बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल, आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं कोशिश करती हूं कि आपको हकीकत से करीब तर जो चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में और आलमी उफक पर उसके हवाले से बता सकूं। मुझे लहजा और ज़बान सादा रखना पड़ता है, उसमें बहुत सी लोगों की जानिब से ये रिक्वेस्ट आती है कि आप अंग्रेज़ी में भी करें। तो अंग्रेज़ी में फिर मुझे ज़रा सा मेरा जॉब के साथ यूट्यूब का जो वीडियो बनाने का वो एक शेड्यूल है वो ठीक हो जाए तो मैं इंशाल्लाह दिन में 2 वीडियोज़ भी बनाया करूँगी, एक इंग्लिश में, एक उर्दू में। तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग उर्दू की वजह से वीलॉग देखते हैं, उनकी वजह से मैं मैक्सिमम उर्दू ज़बान जो है उसका इस्तेमाल करूँ। क्योंकि हमारे अपने मुल्क में भी मेजॉरिटी जो लोग हैं, अक्सरियत पाकिस्तानियों की है, वो उर्दू समझते हैं। तो उनके लिए मुझे यकीनन मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी अपनी उर्दू की वो जो एक अच्छी हो रही है, एक तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा हो रहा है। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान बहुत खामोशी से और बहुत गहराई से एक तज्ज़िया कर रहा है और वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस के लिए तकरीबन 3 साल तो हो चुके हैं कि बहुत सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि दोहा में किसी तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। अफ़गानिस्तान में देरपा पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान ने उसमें बेतहाशा अनथक मेहनत की है कि अमरीकी नुमाइंदों को, तालिबान के नुमाइंदों को और अफगान गवर्नमेंट के नुमाइंदों को, जो कि बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं थे इस डायलॉग में, उनको बिठाया जाए। और पाकिस्तान के अलावा इसके अंदर सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई की जानिब से काफ़ी एफर्ट्स शामिल थी। लेकिन कुछ वक्फे के बाद रशिया भी इसमें, रशिया का नाम भी हमने सुना फिर, क्योंकि अगर एक हकीकत पसंदाना निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान, रशिया और ईरान, ये 3 मुल्क हैं जिनको अफगानिस्तान में अमन अगर कायम होता है तो उसके जो दूर रस असरात हैं वो पाकिस्तान और रशिया और ईरान पर मुरतब होते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान और ईरान और रूस की इस मामले में सरतोड़ कोशिश है कि कुछ भी हो, कोई भी कीमत अदा करके अफगानिस्तान में ये खाना जंगी की सूरत हाल को भी ख़त्म किया जाए। और अब जो रिसेंटली अमरीकी फ़ौजें गई हैं वापस, पहले एक बड़ा चंक उनका जा चुका है, कोई 25 जो है वो हज़ार के करीब जब दोहा टॉक्स शुरू हुई तो उस वक्त गई। और अभी भी एक छोटा सा नंबर फ़ौजियों का जो है पिछले दिनों उसने अफगानिस्तान से इनखला किया। अब बहुत कम तादाद में फ़ौजी रह गए हैं। ये सूरत हाल देखते हुए भारत से शायद वो सूरत हाल हजम नहीं होती कि अब ग्रेजुअली सूरत हाल, जो हालात हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ पाकिस्तान चाहता था। तो इसको देखते हुए अजीत डोवाल जो है आर्किटेक्चर हैं मोदी की नेशनल सिक्योरिटी, जो एक वो बनाते हैं, पूरी पॉलिसी बनाते हैं, उसके आर्किटेक्चर अजीत डोवाल होते हैं। और अजीत डोवाल ने विजिट किया, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बड़े सेंसिटिव टाइम में काबुल का विजिट करते हैं। विजिट बहुत खुफिया रखा गया और इसको खुफिया रखने की क्या वजूहात थी वो मैं आपको बताती हूँ। जब ये काबुल एयरपोर्ट पे इन्होंने लैंड किया, उस वक्त मीडिया को खबर दी गई कि अजीत डोवाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के, वो पहुंच चुके हैं। बुध के दिन इन्होंने ट्रैवल किया काबुल और इन्होंने प्रेसिडेंट अशरफ गनी से मुलाकातें की। और इसके अलावा इन्होंने हेड ऑफ अफगान पीस काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से मुलाकात की, जो पाकिस्तान तशरीफ लाए थे पिछले दिनों। और अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमादुल्ला मोहिब से इन्होंने मुलाकातें की। ये मुलाकातें तो हो गई मगर इनको भी बहुत खुफिया रखा गया। और जो सदारती महल है अफगानिस्तान का, वहां से जो प्रेस रिलीज इशू हुई उसमें इंडिया की जानिब से कोई लफ्ज नहीं था, बस सिर्फ इतना था कि ये जो मुलाकात है इसमें काउंटर टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी पे काबू पाने के हवाले से, और दूसरा इसमें क्या था, ऑनगोइंग पीस प्रोसेस। ऑनगोइंग पीस प्रोसेस से भारत को क्या प्रॉब्लम है ये समझ नहीं आती। और पूरी दुनिया जानती है कि भारत का सबसे बड़ा जो एक आला-ए-कार है अफगानिस्तान में वो है अमरुल्ला साले। अमरुल्ला साले जो है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, और ये वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कभी नेक तमन्नाएं, तो खैर बहुत शायद मैं बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर जाऊंगी, अमरुल्ला साले ने हमेशा पाकिस्तान के पांव खींचने की कोशिश की है। हमेशा अगर पाकिस्तान ने कुछ अच्छा किया है तो उसमें भी उन्होंने हमेशा, कहते ना कि रखना डालने की कोशिश की है, उसको खराब करने की कोशिश की है। तो जहां फिर अमरुल्ला साले और अजीत डोवाल जैसे दो, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगी जो मेरे इस वक्त बहुत दिल कर रहा है इस्तेमाल करने को, मगर उस सिफ्त के इंसान अगर मिल जाएं तो फिर आप सिर्फ डिस्ट्रक्शन जो है उसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ऑफिसर की एक बात तो हुई है सोर्सेज से, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से भी,
और ज़राए हैं और बहुत सेंसिटिव, जो बहुत हसास ज़राए हैं, उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान तमाम तर सूरत हाल का बहुत खामोशी से, बहुत गहराई से तज्जिया कर रहा है और वो इन चीज़ों का जायज़ा ले रहा है कि भारत ऑल ऑफ अ सडन अब जब पीस प्रोसेस अपने इख्तितामी मराहिल में है और कुछ अच्छा निकल आएगा तो वो ऑल ऑफ अ सडन अजीत डोवाल का आना क्या मानी रखता है। इससे पहले आप अफगानिस्तान में दाइश की बढ़ती हुई हरकतें देख चुके हैं। IS वो है कि जिसको अमेरिका ने यमन और सीरिया में काफ़ी हद तक काउंटर किया। इस हवाले से बहुत सी थेरीज भी हैं, मगर अफगानिस्तान में दाइश का आना ये बहुत एक हैरत की बात है। और फिर ऑल ऑफ अ सडन इतनी खूनख्वार, इतनी हौलनाक किस्म की कार्रवाइयाँ उन्होंने की, लोगों की जानें ली। पाकिस्तान में भी उन्होंने अभी पिछले दिनों मच इंसिडेंट को क्लेम किया। मेरा DGI उस दिन सवाल भी यही था। हमने डोजियर में भी बताया था कि 35 दाइश के जंगजू जो हैं उनको ट्रेन करके पाकिस्तान की सरहदों पर लाने वाला मुल्क भारत है। तो भारत को अब भारत से यह हजम नहीं हो रहा कि अफगानिस्तान में जो अमन का अमल अपने पाया तकमील तक पहुंचने वाला है वो किस तरह कामयाबी से हमकिनार हो रहा है। तो आने वाले दिनों में आप तैयार रहिए, अजीत डोवाल का आना किसी मुसीबत से खाली नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ भारत बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान की जानिब भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा मौजूद है। बहरहाल हमने इसमें एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया था और वो खतरा अभी भी सर से टला नहीं है। भारत अपनी सरहदों में कुछ भी करके पाकिस्तान पर उसका नाम डाल सकता है। और दूसरी डेस्टिनेशन है अफगानिस्तान। वो होता है ना वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग का आपने सुना होगा। तो भारत शायद उन चीज़ों में बहुत यकीन रखता है। अब इसने अपने जो एजेंडा है उसको फैला दिया है। पहले भी अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करते रहे और ईरान की ज़मीन भी इस्तेमाल होती रही है। ईरान के हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है, मार्च 2016 में हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, उन्होंने ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ ये मामला ऑफिशियली उठाया था कि ईरान फिल फोर रॉ को और भारत को मना करे कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करे। अब वही सिलसिला अफगानिस्तान की तरफ से शुरू किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान डोजियर दे चुका है तो उसका बदला भी उनको लेना है। तो उस डोजियर के जवाब में अजीत डोवाल की अफगानिस्तान में आकर ये मुलाकात कोई इसको मामूली अहमियत का हामिल ना समझा जाए। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज जो है वो छुपा हुआ है और आने वाले दिनों में वो पता चल जाएगा। इसमें रूस की जानिब से क्या वो कहा जा रहा है कि मॉस्को एंड तेहरान हैव नाउ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अफगान तालिबान रिकग्नाइजिंग देम एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। ये चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है भारत को कि रूस ने और ईरान ने तालिबान को बाकायदा अफगानिस्तान का हिस्सा मानकर उनको रिकग्नाइज भी किया और उनसे बातचीत भी जारी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने पीस प्रोसेस में भी कुछ हिस्सा डाला है। तो यहाँ पर भारत को अब सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान में मुसलसल केओस को बढ़ाया जाए, तबाही हौलनाकी को बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद ने अपने रिजर्वेशंस जो हैं वो अब की तक की इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान हुकूमत के साथ शेयर किए हैं कि इन मुलाकातों में अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई खुफिया लाया अमल तय किया गया है तो उसके नताइज बहुत ख़राब होंगे। ये थ्रू सेंसिटिव क्वार्टर्स ये पैगाम काबुल को पहुंचा दिया गया है। यहाँ पे डोजियर की भी बात हो रही है कि जैसा डोजियर है के हवाले से पाकिस्तान ने डोजियर दिया था, उसकी तकलीफ भारत से नहीं बर्दाश्त हो रही और अब वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर मसरूफ करने के चक्कर में है और उस मसरूफियत में उसने अपनी पहली डेस्टिनेशन चुनी है एक मरतबा फिर अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में दाइश का कैरेक्टर रियल है, अनरियल है, जो भी है, या उसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, पसे पर्दा भारत के लोग हैं। क्योंकि ये जो दाइश के जंगजू ट्रेन हुए थे ये भी भारत में हुए थे, गुड़गांव और दिल्ली के अलावा 2-3 जगह और थी जिनका डोजियर में नाम लिया गया था। मुंबई में भी इसका नाम बताया गया था कि एक कैंप में इनको ट्रेन किया गया। यहाँ पर अब एक काफ़ी लंबी कहानी है, लेकिन इसके ताने बाने जुड़ते हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। पाकिस्तान बहुत पुरुमीद है कि न सिर्फ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो हमेशा उन्होंने कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली जो है उसकी हमेशा मजम्मत की है और पाकिस्तान का ये कहना है कि जो बाइडेन आते हैं पाकिस्तान ने अपनी नेक तमन्नाएं, उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीर जो कि बहुत महदूद पैमाने पर होगी, भिजवा दी हैं उनको और उनको ये भी कहा है कि हम आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं इस सिलसिले में, ख़ास करके आप कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए और अफ़गानिस्तान में देरपा अमन के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाएंगे। तो आज की ये सबसे अहम खबर थी कि पाकिस्तान में अब एक हलचल शुरू हो चुकी है और अगर भारत ये समझता है कि वो इस तरह की खुफिया मुलाकातें करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को हमलों के जरिए अंडर प्रेशर लाकर वो अपने मकासद हासिल कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इन मुलाकातों का
क्या रिजल्ट निकलता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा अपनी अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा, जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोशिश होती है सबको जवाब दूं, लेकिन जो मेरे बहुत बुजुर्ग व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं खुसूसी तौर पर बहुत सारा प्यार और उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और वो इसी तरह जब बेटा कह के मुझे कमेंट में बुलाते हैं तो सेरों खून मेरा बढ़ जाता है और हिम्मत भी बढ़ जाती है। तो आपसे इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ, या मैं कोशिश करूंगी कि डिफेंस के मामलात में, कल संडे है तो कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो जो है वो आपके लिए दिफाई हथियारों के हवाले से लाऊं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।